हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश साहू और आज फिर आपके साथ हूं। एक बहुत अच्छा केस हिस्ट्री है और केस हिस्ट्री इसलिए शेयर किए जाते हैं कि हम सब इंस्पायर हो सकें किसी दूसरे की स्टोरी से, बिकॉज़ हम सबकी लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर किसी दूसरे की लाइफ से हमको कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ समझने को मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या है। हर चीज़ को हम खुद तो फेस से गुजर के सीख नहीं सकते ना। तो एक बहुत अच्छी केस हिस्ट्री है। मेरे साथ हैं रजत काबरा जी। ये 27 इयर्स के हैं और अभी सीए की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फाइनल स्टेज में है। तो इनको काफ़ी इश्यूज़ थे। एक टाइम पे इश्यूज़ ये था कि बहुत ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी नहीं थी और ओवरवेट भी हो रहा था। बिकॉज होता क्या है कि जब हम माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है और स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी पूरी फिजियोलॉजी, बिकॉज हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, हमारी फिजियोलॉजी को बराबर अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से काफ़ी वेट भी गेन कर लिया था इन्होंने और काफ़ी टॉक्सिन एक्युमुलेटेड हो गए थे बॉडी में। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग में भी थे और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लो हो गया था। तो आइए मिलते हैं और इन्हीं के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से इनका सारा फेज़ गुजरा और अभी कैसे फील कर रहे हैं। तो रजत जी, हाय। हेलो सर। रजत जी, ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था आपको और किस तरह के फेज से आप गुजर रहे थे। सर जैसे मैं सीए फाइनल में हूँ तो अटेम्प्ट लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे वेट भी गेन हो रहा था कि भाई सिटिंग प्रॉपर चाहिए थी, पड़ी तो वर्कआउट कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वेट गेन तो आया था और मैं डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा था। तो फिर मुझे आपके बारे में पता चला। कैसे पता चला? बस ऐसे ही आते आते मैंने देखा कि हाँ कि थेरेपी है, एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे, फैमिली थे, बताया कि एक बार ट्राई करो जाके। एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में फैमिली में सजेस्ट किया, बोले ट्राई करके देखो प्रॉब्लम क्या करके। तो ये इनको कहीं से पता चला। एक इनके फैमिली मेम्बर ही हैं, मिस्टर काबरा हैं, आपके बड़े पापा लगते हैं शायद, चाचा लगते हैं। तो वो पहले ले चुके हैं किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने इनको देखा और सजेस्ट किया कि एक बार जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आए तो एग्जैक्टली हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट आपका काम किया, क्या किया? सर पहले मेरा माइंड बहुत नेगेटिव था। मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, मैं से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइक कॉन्फिडेंस लेवल इनका काफ़ी लूज था। और आपको तो पता ही है ना कि सीए की तैयारी के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बिकॉज उसके बिना तो सिर्फ पढ़ाई करने से तो नहीं होता है। आपको साइमल्टेनियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए। तो काफ़ी डाउन फील कर रहे थे उस टाइम पे और उसकी वजह से काफ़ी वेट भी गेन कर लिया था इन्होंने। तो यहाँ पे फिर हमने इनका प्लान किया नेचर मेडिसिन और माइंड मेडिसिन ट्रीटमेंट, जिसको एनर्जी मेडिसिन भी कहते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हमने प्लान किया और करीब करीब इनको हमने नेचर मेडिसिन के 10 कंसल्टेशंस दिए और एनर्जी मेडिसिन के भी 10 सेशंस दिए गए। और हर सेशन के बाद हम रिकॉर्ड करते गए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमने इनके पूरी एनर्जी बॉडी पे काम किया, माइंड लेवल पे काम किया एग्जैक्ट। और धीरे धीरे आज के टाइम पे इनकी ये सिचुएशन है कि इनका जो एनर्जी फील्ड है वो 758 फीट है, राइट? यस सर। गाइज, हम लोग सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है। इनफैक्ट आप यूनिवर्स में सारी चीज़ों को देखेंगे तो हर एक चीज़ जो दिख रही है, जो एक फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ सम इनविजिबल फोर्सेस। सेम चीज़ हमारी बॉडी भी जो फिजिकली दिखती है ना, वो काम करता है कुछ एनर्जी बॉडी विच इज़ इनविजिबल। तो वो एनर्जी बॉडी की वजह से ही ये फिजिकल बॉडी काम कर रहा है। हमारा माइंड भी क्या है, दिखता तो नहीं है बट हमें उसको एक्सपीरियंस करता है ना 24/7। तो माइंड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बिकॉज जितनी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हो रही है वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ ही तो हैं, जिसकी ओरिजिनेशन, जिसकी शुरुआत हमारे माइंड से होती है। तो माइंड जब डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम डिप्रेशन को या माइंड लेवल पे हम पूरी साइंटिफिक तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। क्वांटम साइंस के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे माइंड ट्रीटमेंट करते हैं एग्जैक्ट। और जो माइंड के वेव्स होते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं, वो उस पर काम किया जाता है और प्रॉपर उसके सेशंस दिए जाते हैं। साउंड हीलिंग के थ्रू सेशंस दिए जाते हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिसको अप्लाई किया जाता है। और ये सारा चीज़ें करके एक ओवरऑल जो हमारी एनर्जी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी है, कहते हैं ना कि
आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो। यूनिवर्स का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो उसको हिंदी भी नहीं आता, उसको इंग्लिश भी नहीं आता, उसको कोई भाषा नहीं आती, बट उसकी भाषा है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोअर चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई लोग हों, चाहे वो कोई भी हो। बट जैसे ही हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाती हैं और हम उस लेवल की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपके साथ हैं, सामने हैं रजत जी, और आज इनका एनर्जी फील्ड, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, 758 फीट है। और कैसा अभी माइंडफुली आप कैसा फील करते हैं? आपका जो पहले डाउन फील करते थे, अभी कैसा फील करते हैं? अब ऐसा लगता है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट उस चीज़ में, हाँ क्लियर है कि अब आगे लाइफ में आगे करना क्या है। माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है। एक्चुअली होता क्या है कि एक थर्ड आई होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लाइफ की क्लैरिटी के लिए। तो अगर वो ब्लॉक है तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है लाइफ में। अगर मैं किसी प्रोसेस में हूँ तो या तो हम दूसरों से अट्रैक्टेड होते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, बट जिस दिन हम सेल्फ अट्रैक्शन में जाते हैं, जब जो जिसके लिए हम बने हैं जब उसके थ्रू हम काम करने लगते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। तो ये क्लैरिटी आ जाना कि मैं किस लिए बना हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज इनको जैसा इनको फील होता है कि बिल्कुल क्लियर है माइंड, और जो भी हम एनर्जी की बातें करते हैं उसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेज़र कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, क्वांटम साइंस के बेसिस पे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। और नेचर मेडिसिन जो है वो एक नेचुरल पद्धति है जिसमें हम फूड एज मेडिसिन के थ्रू पूरी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, सारे अलग अलग सिस्टम्स पे काम करते हैं, उसको डिटॉक्स करते जाते हैं। और जब फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होता है और माइंड भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और ये दोनों मिलकर हमको कंप्लीट कर देते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आज एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनके हमने माइंड एंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे काम किया, और उसका नतीजा क्या है कि आज इनका 12 kg वेट लॉस हो चुका है। राइट? यस सर। और हमने वेट लॉस के लिए ये हमारे पास वेट लॉस के लिए नहीं आए थे, ये तो इनके लिए साइड बेनिफिट है। अमेजिंग प्रोसेस बॉडी के साथ ये है कि जब भी हम एक सेगमेंट में काम करते हैं, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगती हैं। तो बॉडी को अगर लगता है कि एक्सेस फैट एक्यूमुलेटेड है तो वो उसको निकाल देती है बाहर। तो ये इसके साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, 0 साइड इफेक्ट, बट लॉट्स ऑफ साइड बेनिफिट। इनकी फैमिली हिस्ट्री है कि इनके फादर को डायबिटीज़ है, और भी कुछ और डिजीज़ का भी हिस्ट्री है। बट ये प्रोसेस लेने के बाद अब एक श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर एक एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं अपने माइंड का और अपने बॉडी का, तो इनकी जो फ्यूचर डिजीज़ हैं वो भी प्रिवेंट हो सकते हैं। बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट हमारे DNA लेवल पे काम करता है, और इनके फ्यूचर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर के, लाइफस्टाइल डिजीज़ के, दैट इज़ श्योर कि वो नहीं होगा अगर ये इस एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइड बेनिफिट मिलता है हमको। और वेट लॉस इनका 12 kg हो चुका है। तो आजकल बहुत स्मार्ट भी लगने लगे हैं, पहले थोड़ा सा हेल्दी था, बट अभी काफ़ी अच्छा स्लिम एक पर्सनैलिटी भी ग्रो हो चुकी है, और ओवरऑल जो हमको माइंड में क्लैरिटी चाहिए वो भी आ चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका है, और हम इनके सारे चक्रास भी अब अलाइंड हैं, पूरी एनर्जी बॉडी वेल ग्रूम्ड है, जो फ्रिक्वेंसी है बॉडी की वो बढ़ चुकी है, हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इससे और कुछ नहीं चाहिए बॉडी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो गाइज, गोल्डन फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस में हम एक कंप्लीट हॉलिस्टिक अप्रोच को इंटीग्रेट करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, और हम बॉडी को या किसी भी पर्सन को कम्प्लीटली हील करते हैं। बिकॉज हमारा जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉट ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स। बीइंग का मतलब ही होता है एनर्जी पार्ट। तो हम बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, दैट मीन्स माइंड, दोनों का कंप्लीट क्योर करते हैं, जिससे हमारी पूरी जो भी हम एक हॉलिस्टिक जो वेलनेस आनी चाहिए हमारे साथ वो आ जाती है। सो गाइज, मिलते रहेंगे इस तरह के और भी अमेजिंग केस हिस्ट्रीज़ के साथ, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सामने इस तरह के केसेस हम डिस्कस करते रहें, आपके सामने इस तरह के केसेस हम लाते रहें, ताकि हम सबको इंस्पायर कर सकें कि अपना जो हेल्थ है उसको हम अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हेल्थ पे ले सकें और उसको ठीक कर सकें। वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू हैव डिजीजेस, वी आर डेस्टिन्ड टू एंजॉय द लाइफ। वो आ सकता है माइंड एंड बॉडी वेलनेस से। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।